हेलो दोस्तों, मैं राजेश आपका एस टीचर 01 चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी ये क्लास है राजवंश प्रति। किसके प्रति? राजवंश के प्रति। और राजवंश में हमारा टॉपिक है प्रत्यार वंश। कौन सा है? प्रत्यार वंश। ये प्रत्यार कौन से हैं? गुर्जर प्रत्यार। इन क्वेश्चनों को रट लेना, पेपर में छपने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ये। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज कौन सा टॉपिक है हमारा? प्रत्यार वंश। ये कुछ मोटिवेशन हो जाए आपके लिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो हमें क्या बनना है? मिसाल बनना है दोस्तों। जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है बहुत ही अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, गुर्जर प्रत्यार वंश का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गुर्जर प्रत्यार वंश का प्रमुख केंद्र था। बताओ कौन सा था? ए है मंडोर, बी है फलोदी, सी है ओसिया और डी है कोई नहीं। बताओ कौन सा होगा? गुर्जर प्रत्यार वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था राजस्थान में? वो था मंडोर। कहाँ पे? राजस्थान में। और ये मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ पे है? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गुर्जर प्रत्यार वंश की कुल देवी किसे माना जाती है? गुर्जर प्रत्यार वंश की कुल देवी किसे मानी जाती है? बताओ कौन सा होगा? ए है संचयाई माता, बी है जीण माता, सी है करणी माता और डी है चामुंडा माता। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? गुर्जर प्रत्यार वंश की कुल देवी किसे मानी जाती है? बताओ सही आंसर क्या होगा? बताओ। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा चामुंडा माता, डी। क्या होगा? चामुंडा माता। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे संचय माता का मंदिर कहाँ पे है? ये ओसिया जोधपुर में है। कहाँ पे? ओसिया में। जीण माता कहाँ है? सिक्कर। जीण माता कहाँ पे है? सिक्कर में। करणी माता का कहाँ पे है? ये देश नोक बीकानेर में है। देश नोक बीकानेर। और चामुंडा माता कहाँ पे है? ये जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। पता चल गया होगा आपको कहाँ कहाँ पे है। संचय माता कहाँ है? ओसिया। जीण माता कहाँ है? सिक्कर। करणी माता कहाँ है? देशनोक बीकानेर। चामुंडा माता कहाँ है? जोधपुर, मेहरानगढ़, दुर्ग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुर्जर प्रत्यार वंश के भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन सी शाखा? भीनमाल शाखा। गुर्जर प्रत्यार वंश की दो शाखाएं सबसे महत्वपूर्ण है। पहली शाखा कौन सी? मंडोर जोधपुर। पहली कौन सी? मंडोर जोधपुर। और दूसरी कौन सी? भीनमाल। ये कहाँ पे? जालोर। ये दो शाखा महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या पूछा है? गुर्जर प्रत्यार वंश के भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? किस शाखा का? भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? ए नागभट्ट प्रथम, बी है कुकुक प्रत्यार, सी है वत्सराज और डी है नागभट्ट द्वितीय। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को। ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गुर्जर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? कहाँ का? गुर्जर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? ए है राजपाल, बी है महेंद्रपाल, सी है देव यशपाल, डी है देवपाल। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? गुर्जर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? सी यशपाल। कौन था? यशपाल था, सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला शिलालेख में निम्न में से
किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? ए है मंडोर के प्रत्यार, बी है चौहान वंश, डी है राठौड़ वंश, सी है राठौड़ वंश, डी है कोई नहीं। बताओ क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सही आंसर बताओ इसका। किस शिलालेख? गटियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है मंडोर के प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख कहाँ पे अगर पूछे तो बता देना, ये जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गटियाला शिलालेख कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, यह कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुलेमान किस प्रत्यार वंश के समय आया था? अरबी यात्री। कहाँ का यात्री? अरबी यात्री। कौन? सुलेमान। किस प्रत्यार शासक के समय आया था? ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी महेंद्रपाल, डी महिपाल। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही आंसर होगा बी मिहिर भोज। कौन सा भोज? मिहिर भोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अल मसूदी, अल मसूदी किस प्रत्यार शासक के समय? अल मसूदी कौन था? प्रमुख भूगोल वेदा था। कौन था? एक मिनट। अल मसूदी कौन था? भूगोल वेद, यानी ये भूगोल का बहुत बड़ा जानकार था। अब बताओ ये किसके शासनकाल के समय आया था? कौन? अल मसूदी। ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी महेंद्रपाल, डी महिपाल प्रथम। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महिपाल। क्या सही आंसर होगा इसका? क्या सही आंसर होगा इसका? महिपाल, सी। एक मिनट। इसका सही आंसर होगा डी महिपाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? कौन से कवि? राजशेखर। किसके दरबार में थे? ए महेंद्रपाल प्रथम, बी महिर भोज, सी नागभट्ट प्रथम, डी महेंद्रपाल द्वितीय। किसके दरबार में था? राजशेखर। राजशेखर था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। और राजशेखर की दो रचनाएं, एक रचना महत्वपूर्ण है, काव्य मीमांसा। कौन सी? काव्य मीमांसा। और दूसरी रचना कौन सी महत्वपूर्ण है इसकी? दूसरा इसका नाटक है जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। क्या नाम है? कर्पूर मंजरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्यारों की, क्या प्रत्यारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? ए कन्नौज, बी बेड़ोज, सी भीनमाल या डी मंडोर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यारों की ऐसे देखें भारत की दृष्टि से कौन सी होगी? कन्नौज। और राजस्थान, राजस्थान की दृष्टि से कौन सी होगी? मंडोर। कौन सी होगी? मंडोर। राजस्थान की दृष्टि से कौन सी होगी? मंडोर। डी इसका सही आंसर है। और भारत की दृष्टि से माने तो कन्नौज इसका सही आंसर है। ओके, इसी के साथ दोस्तों आपके प्रत्यार वंश के क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी आपको तो दोस्तों के साथ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।